सोचिए, पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है और उसे रोकने की उम्मीद बस एक फोन कॉल पर टिकी है। जी हाँ, जब ये खतरनाक लड़ाई अपने 25वें दिन में पहुंची तो एक ऐसी ही कॉल की गई। तो चलिए आज इसी उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे संकट में भारत कहाँ खड़ा है। ये ट्वीट कोई मामूली ट्वीट नहीं था। ये तब आया जब ईरान पर अमेरिकी इजरायली युद्ध को 25 दिन बीत चुके थे और पूरी दुनिया सचमुच एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पे खड़ी थी। तो जाहिर है ये कोई रूटीन डिप्लोमैटिक कॉल नहीं थी। नहीं, ये इस बढ़ते हुए संघर्ष में भारत के सीधे दखल का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत था। तो आखिर इस फोन कॉल में ऐसा क्या था, क्यों ये इतनी जरूरी थी? ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं थी। असल मुद्दा था दुनिया के सबसे जरूरी तेल रास्ते का, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य का। सोचिए, दुनिया का करीब करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है और इस लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सप्लाई लाइन दांव पर लगी हुई थी। और भारत का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने साफ साफ कहा, टेंशन कम कीजिए, युद्ध खत्म करने की तरफ बढ़िए और सबसे जरूरी बात, हुर्मुज जलडमरू मध्य को हर हाल में खुला रखिए। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? तेल की कीमतें तो आसमान छू जाएंगी और इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि जापान और चीन से लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। एक बड़ा ग्लोबल संकट। तो अब सवाल उठता है कि भाई, हजारों किलोमीटर दूर ये जो लड़ाई हो रही है, इससे हमें क्या? ये भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके जो आर्थिक झटके हैं ना, वो अब सीधे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और ये देखिए, पहला बड़ा झटका। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी धड़ाम से 4.5 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गई। ये पहला एकदम पक्का सबूत था कि ये संकट हमारी इकोनॉमी को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, असर और भी गहरा है। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। यहां तक कि घरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी के शुरुआती सिग्नल भी मिलने लगे हैं और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ महंगाई का जो खतरा मंडरा रहा है वो तो है ही। मतलब ये सब मिलकर एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक तूफान की बस शुरुआत लग रही है। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात। चलिए अब जरा डिप्लोमेसी की दुनिया में चलते हैं। मतलब पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। और सच कहूं तो वहां मामला और भी ज्यादा उलझा हुआ है और कंफ्यूजिंग भी। जो बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, उनकी तरफ से इतने मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्या चाहता है। नतीजा, टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। इनकी सिचुएशन तो कमाल की है। मतलब एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट का पीस प्लान भेज रहे हैं, शांति की बातें, और दूसरी ही तरफ बूम, युद्ध के लिए $200 बिलियन भी मंजूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, 1000 और सैनिक मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा और पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। अमेरिका तो कंफ्यूज्ड है, लेकिन इस लड़ाई का जो मेन ड्राइवर है यानी इजराइल, वो अपने इरादों को लेकर एकदम क्लियर हैं। उनके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने साफ साफ कह दिया है, हमारे आगे हजारों टारगेट हैं और इसमें अभी कम से कम 1 महीना और लगेगा। मतलब मैसेज लाउड एंड क्लियर है, वो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो अमेरिका कंफ्यूज्ड है, इजराइल लड़ना चाहता है। और तीसरा प्लेयर ईरान, उन्होंने भी घुटने नहीं टेके हैं। वो शांति की सारी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और इजराइल और खाड़ी देशों पर जवाबी हमले लगातार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि तीनों ही बड़े खिलाड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और ये लड़ाई अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब जब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो क्या ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? क्या कोई रास्ता नहीं है? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है और भारत के लिए एक बहुत ही यूनिक डिप्लोमैटिक अपॉर्चुनिटी खुलती है। सवाल यह है कि क्या भारत इस आग को बुझाने के लिए एक पीसमेकर, एक शांति दूत का रोल निभा सकता है? और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये स्टेटमेंट खुद भारत में ईरान के एम्बेसडर ने दिया है। सोचिए, ईरान जैसा बड़ा प्लेयर जो इस लड़ाई के केंद्र में है, वो खुद कह रहा है कि भारत एक भरोसेमंद मध्यस्थ हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि दुनिया भारत को एक निष्पक्ष प्लेयर के तौर पर देख रही है। ये एक ऐसा रोल है जो दुनिया के गिने चुने देश ही निभा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत ही क्यों? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि भारत दुनिया का शायद अकेला ऐसा बड़ा देश है जिसके इस लड़ाई के चारों बड़े प्लेयर्स ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका, चारों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मैसेंजर बनाया है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल से तो बात कर ही नहीं सकता।
पर भारत कर सकता है। भारत सीधे इजराइल से बात कर सकता है, और यही वो एक्स फैक्टर है जो भारत को इस खेल में सबसे यूनिक खिलाड़ी बनाता है। तो ठीक है, भारत कर क्या सकता है? एक प्रैक्टिकल रास्ता ये हो सकता है, भारत दिल्ली या किसी और बड़े शहर में एक समिट होस्ट करे और उस समिट में अमेरिका, ईरान, इजराइल और सऊदी अरब सबको एक टेबल पर लेकर आएं और फिर कोशिश हो एक बीच का रास्ता निकालने की, एक ऐसा समझौता जिसमें हर कोई थोड़ा थोड़ा झुके ताकि लड़ाई रुक सके। और इस बातचीत का गोल क्या होगा? देखिए, यहां कोई परमानेंट पीस डील की बात नहीं हो रही है, वो अभी मुमकिन नहीं है। लक्ष्य होगा एक फौरी, एक टेम्पररी सीजफायर, एक ऐसा सौदा जिससे सबसे पहले तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे और बदले में ईरान को कुछ सिक्योरिटी गारंटी मिले और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दे। ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें फिलहाल सबकी जीत हो। और आखिर में घूम फिर कर वही सवाल आता है कि भारत ये सब क्यों करे? जवाब साफ है, क्योंकि भारत की अपनी जीडीपी ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक रिकवरी दांव पर लगी है। ना तो भारत और ना ही बाकी दुनिया हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर मंडराते इस खतरे को एक और महीने तक झेल सकती है। इसलिए आगे बढ़कर ये कदम उठाना भारत के अपने हित में है। तब सवाल यही बचता है कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या उसे आगे बढ़कर एक एक्टिव डिप्लोमेटिक रोल निभाना चाहिए और इस लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसे बस किनारे बैठकर इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले वक्त के लिए बहुत मायने रखेगा।